मेरा ये जो रूम है वैसे 200 स्क्वायर फीट का रूम है। 93,000 पर केजी का हमारा सेलिंग प्राइस रहता है। स्मार्ट फार्मिंग है, इंडोर फार्मिंग है, कमरे के अंदर कर रहे हैं, बहुत आसान है। अपने घर की केयर भी कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल बिजनेस की तरह भी बात करें। नमस्कार भाइयों, मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये कीड़ा जड़ी है। पहले ये हिमालय में होती थी, पहाड़ों पे होती थी। अब ये एक छोटी सी लैब में हो रही है, एक छोटे से कमरे में हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ों वाला टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पे सुमन मैडम है, 6 साल से अपने घर के एक 200 स्क्वायर फीट जगह में कीड़ा जड़ी उगा रही हैं। तो देर न करके आपको मैडम से मिलवाएंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, इनके सेटअप को दिखाएंगे और पूरी डिटेल जानकारी लेंगे इनसे कीड़ा जड़ी के बारे में। दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं मैम के लैब में या फिर इनका खेत कह लो। कैसे है मैम? जी बिल्कुल बढ़िया। मैम, आज आपके घर के छोटे से कमरे में हम आपने इसको लैब बना रखी है, फिर कहते हैं आपके लिए खेत है ये, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? सुमन सुचिता। तो मैम, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे छोटी छोटी बोटल्स हैं और इसके अंदर ऐसा लगता है कोई एलियन प्लांट हो, इस तरीके से आ रहा है ये हिमालयन प्लांट है। एलियन प्लांट तो नहीं है, बट हिमालयन प्लांट है। अच्छा मैम, ये मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारी खेती भी डेवलप हो रही है, बिल्कुल लैब के अंदर हो रही है। मैंने देखा सैफरॉन भी ऐसी ही लैब के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्मार्ट फार्मिंग कर रहे हैं लोग। पहले लोग सिर्फ फार्मिंग कर रहे थे, अब टाइम आ गया स्मार्ट फार्मिंग का, जो कि आज के यंगस्टर्स भी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप थोड़े से शब्दों में मेरे को कीड़ा जड़ी, कॉर्डिसेप्स मिलेटस और एक तरह की मशरूम होती है, ये क्या होती है, कम शब्दों में बताइए ज़रा। ये एक हिमालयन हर्ब है, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, लाइक इसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, कॉर्डिसेप्स भी कहते हैं, चाइनीज हर्ब भी कहते हैं, इसे हिमालय व्याघ्रा भी कहते हैं ना, जिस नाम इतने उसी के होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है। तो ये एक हर्ब है जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले सिर्फ हिमालय से पाई जा रही थी, तो इसका प्राइस जो जा रहा था वो 40 to 50 लाख पर केजी जा रहा था। अच्छा। लोग हिमालय से इसे निकाल कर लाते थे, उन्हीं से उनकी जीविका चलती थी और आगे इसे सेल कर देते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। बट अभी धीरे धीरे वो जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो अब एक बहुत अच्छी इन्वेंशन हुई कि इसे लैब के अंदर ग्रो किया जाने लगा, ठीक है। और मैं भी 6 ईयर से ग्रो कर रही हूँ इसे। तो ये वही हिमालयन हर्ब है जिसे हम कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा शिलाजीत, वो पहाड़ों पे ही होती है, ठीक है ना। जो चीज़ जितनी रेयर होगी उतना ज़्यादा प्राइस उसका होगा, ठीक है ना। और जैसे कि ये रेयर थी, हिमालय में होती थी, तो इसका जैसे मैंने बताया 50 to 45 लाख, 45 to 50 लाख के आसपास इसका प्राइस रहता था। अब ये देखो, लैब तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि लैब ना बायोलॉजी वाले में घुसना चाहते नहीं, हम थोड़ा इतना साइंस में जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये लैब भी इन्होंने काफ़ी कहते जुगाड़ से बनाई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थर्माकोल से इंसुलेशन दिए इन्होंने। अपने घर वाले एसी लग रहे हैं, क्योंकि लैब एक बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड हो गया मैम, मैं ठीक है ना। क्लियर कर दूं कि वैसे तो थर्माकोल की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा। विदाउट थर्माकोल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है केसर का काम भी रहता है, तो हमने इंसुलेशन कर दी है। अच्छा, केसर के लिए आपने इंसुलेशन कर हाँ, दिया? तभी हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम सेम कमरे से केसर भी करते हैं। तो इसमें सिंपल होता है कि यहाँ पर अभी हमने यहाँ पे एसी यूज किया, उस टाइम हम चिलर एड ऑन कर लेते हैं, तो हम केसर भी कर पाते हैं जी। इसलिए हमने यहाँ पर थर्माकोल शीट्स लगाई है इंसुलेशन के लिए। अगर हम खाली कॉर्डिसेप्स कर रहे हैं तो इसके लिए आपको थर्माकोल शीट्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हमें सिर्फ 18 से 22 मेंटेन करना है। जब केसर की बात आती है तब हम इसे 4 to 5 तक लेकर जाते हैं, तब चिलर ऑन कर लेते हैं जी। अब मैडम ये बताइए कि कैसे होती है खेती? छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं थोड़ा ऊपर से बताइए हमें, कैसे इसकी खेती कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। हाँ। इसका बेसिक जो होता है वो हमारा होता है ये टिश्यू कल्चर। अच्छा, ठीक है। ये टिश्यू कल्चर हमारा बेसिक होता है, इसे बेसिक स्पॉन कहते हैं। इससे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम देसी लैंग्वेज में कहें अगर तो सीड कह सकते हैं, बीज कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम स्टार्टिंग करते हैं। इससे हम पहले इसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम लिक्विड स्पॉन कहते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आप देख पाएंगे, ये है हमारा लिक्विड स्पॉन। अच्छा। इसके अंदर ऊपर माइसीलियम भी आ गया, जब इसे रखते हैं तो इसमें माइसीलियम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड स्पॉन है। तो इसमें हमने डाला, उसके बाद हमने इसमें ये पीस काट के डाला। इसे हम यहाँ रोटरी शेकर आप देख रहे हैं, इस तरह से रोटरी शेकर इस पे रोटेट होता रहता है। अच्छा। रोटेट होने के बाद हमारा लिक्विड स्पॉन बन गया। इसी लिक्विड स्पॉन को फिर हम ग्लास जार में डाल देते हैं, अच्छा। और इस तरह से ये हमारा कॉर्डिसेप्स ग्रो हो जाता है। मैं देखो चावल भी है यहाँ पे, राइस है। ये राइस का क्या रोल है इसके अंदर?
ये जो हमारा बेस होता है वो बेस हमारा राइस का ही होता है इसमें। अच्छा, इस लिक्विड को हम राइस के ऊपर डालेंगे ऐसे बोतल के अंदर। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हम इस लिक्विड स्पॉन को डालते हैं और उसके बाद उसमें ये कॉर्डिसेप्स ग्रो हो जाता है। इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस रहती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक कपड़े के नीचे है। ये क्या है मैडम ब्लैक कपड़े के नीचे? यहाँ पर हम इसे स्टार्टिंग में 8 डेज के लिए डार्क टाइम देते हैं। अच्छा, ठीक है, मीन्स इसको डार्क एनवायरनमेंट चाहिए होता है। 8 डेज के बाद हम इसे ब्लैक डार्क से निकालते हैं। फिर हम इसे यहाँ पर आप ट्यूबलाइट्स देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर इसकी धीरे धीरे लाइटिंग्स ऑन कर देते हैं। ट्यूबलाइट्स ऑन करने के बाद इसका कलर धीरे धीरे ऑरेंज होने लगता है। फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होते होते ये अभी ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक पहुँच गया है। अच्छा, ये फाइनल है मतलब? ऑलमोस्ट फाइनल है। मतलब इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करोगे आप? कैसे हार्वेस्टिंग होगी इसकी? बस इसे बॉटल में से निकाल के इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। कट करके इसे हम ड्राई कर लेंगे। इसे ड्राई करना पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली हम इसे ड्राई फॉर्म में ही सेल करते हैं। अच्छा, तो मैम ये बताइए ये क्या चीज़ है फिर? ये क्या है? ये लैमिनार एयर फ्लो है जिसका यूज हम करते हैं इसे कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। अच्छा, अच्छा। इसे हम इस तरह से इसमें एयर फ्लो ऑन कर सकते हैं। यहाँ से पीछे से एयर का फ्लो होता है, पीछे से एयर का फ्लो आता है और यहाँ पर हम वर्किंग करते हैं। इसमें वर्किंग करने का एक रीजन होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये एक हिमालयन हर्ब है। तो हिमालयन हर्ब मीन्स कि वहाँ पर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे कंटेमिनेशन से बचाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे 8 से 9 रैक हैं और उसमें कम जगह में मतलब कम स्पेस में ज़्यादा आपने करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं आप, है ना? वर्टिकल फार्मिंग ही बेनिफिशियल रहती है जी, और वो भी घर के इतने कम स्पेस में कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई देख के बाहर से बिल्डिंग कह नहीं सकता कि अंदर ये सब कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो मैडम ये तो एक फ्यूचर है एक तरीके से, है ना? बिल्कुल है। इस तरह खेती लोग करेंगे आगे आने वाले टाइम पे? कर रहे हैं, अभी हम करवा भी रहे हैं लोगों को भी, हम खुद भी कर रहे हैं, लोगों को भी करवा रहे हैं। जी, अब थोड़ी बात करते हैं पैसों की। ठीक है ना? मेन हमारा है गणित, पैसों के ऊपर ध्यान ज़्यादा रहता है। इतना कुछ कर रहे हो आप, हालांकि आपका जो टाइम होता है आपके पास उसी को दे रहे हो यहाँ पे, कोई स्पेशल इसके लिए आप कोई जॉब टाइप का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे पैसा आता है इसमें? आप कैसे कमा रहे हो पैसे इसमें और कितना पैसा आता है? आप कितना कमा रहे हो इस छोटे से रूम से, हम ये जानना चाहते हैं। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। लाइक मेरा ये जो रूम है वैसे 200 स्क्वायर फीट का रूम है। हाँ। स्टार्ट हम मिनिमम 10 बाय 10 के रूम से भी कर सकते हैं। जिसके पास छोटा रूम है छोटे रूम से कर सकते हैं। ये 200 स्क्वायर फीट का रूम है। इसमें क्या है, हमारी 8 to 10 kg हमारी पर साइकिल हो जाता है। लाइक ये हमारा 3 मंथ्स का आप साइकिल पकड़ कर चले, 3 मंथ्स में हमारा 8 to 10 kg निकल आता है और हम ईयरली 4 साइकिल्स इसके ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमारे इसकी प्रोडक्शन अगर हम ईयरली देखें तो 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो केजीज आ रहे हैं हम उन्हें सेल कर सकते हैं। प्राइस की बात करें अगर, तो प्राइस मेरा जो रहता है, अभी जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये 2800 रुपीज का 30 ग्राम हम सेल करते हैं। 2800 रुपये का? 2800 रुपये का 30 ग्राम। इवन स्टिल आई नो कि एक्सपेंसिव है, बट स्टिल आप देखिए कि वो जो हिमालय से बता रही थी मैं आपको 40 to 50 lakhs पर केजी, तो अकॉर्डिंगली वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता। हमने अपनी तरफ से स्टिल इसे थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस पे हम लेकर आए हैं इसे। तो उस अकॉर्डिंग मेरा देखो तो 93,000 पर केजी का हमारा सेलिंग प्राइस रहता है। तो हमारे इसमें अच्छी उस पे इनकम निकल जाती है एक रूम से ही। देखिए मैडम, मेरे को इसके बेनिफिट्स पता है और जो अभी दोस्त हमें देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा गूगल करके भी देखें ना कोर्डिसेप्स मिलिटरीज के बारे में, तो उनको पता लग जाएगा ये कैसे संजीवनी बूटी टाइप की हिमालय पे होती है, वो भी हिमालय पे हुई थी। ठीक है ना? इसके बेनिफिट्स जान के इसके प्राइस कम लगते हैं। ठीक है ना? लेकिन ग्लोबली इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, आप ग्लोबली बहुत कुछ बेच सकते हो। इंडिया लेवल पे अभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अभी लोगों को अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम है। अगर वैसे बात करें तो कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज में, चाइना में तो इसकी 80% प्रोडक्शन है और चाइना में तो ये मतलब ये इसे चाइनीज हर्ब भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना में तो ये बहुत फेमस है, लोग इसे बहुत यूज कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस कम है। अभी हम कर रहे हैं काम अवेयरनेस पे भी। मेरी वेबसाइट भी है, वहां पर भी इसके बारे में काफी जान सकते हैं। नहीं तो गूगल पे सर्च करेंगे, आपके इतनी क्वेरीज, इतनी इसकी आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आप सब अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये होता क्या है और इसे हम क्यों फिर कमरे के अंदर बना रहे हैं और किस तरह से इनकम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली ये आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप भी है। आपकी जैसे ये लैब है, 200 स्क्वायर फीट बताया आपने जगह है ना? इसमें आप अपने 2800 रुपए की पैकिंग बेच रहे हैं। आपकी अगर मैं बात करूं ईयरली,
आप 4 साइकिल लेने के बाद इससे कितना अर्न कर लेते हैं? और आई वांट फुल ट्रांसपेरेंसी, मेरे को पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बताइए इतना अमाउंट हम लास्ट ईयर निकाल पाए हैं अपनी इस लैब से, अपने इस खेत से। मीन्स 32 kg हमारा इसके अंदर ग्रो हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम 8 to 10 kg पर साइकिल करते हैं, 4 साइकिल्स निकालते हैं। 32 kg हमारा इसके अंदर होता है। अगर हम 93,000 के हिसाब से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 30 lakhs के आसपास हमारा निकल आता है। बट हाँ, कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी आते हैं। बिल्कुल, बिजली का बिल देखो दोस्तों, एसी चल ही रहा है, तो एक्सपेंसेस भी हमारे इसमें आते हैं। तो एक्सपेंसेस वगैरह भी सब कुछ निकाल कर भी एटलीस्ट हम 25 lakhs के आसपास इसमें बचा सकते हैं। आप बचा रहे हैं जी। फिर भी एक बहुत हैंडसम अमाउंट बोलूँगा मैडम, ये इतने कम स्पेस के हिसाब से। अच्छा, बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती? देखो, सोशल मीडिया के टाइम से कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे ये काम स्टार्ट किए हुए 6 years हो गए। 6 साल? या बिल्कुल। तो 6 साल पहले और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। और सोशल मीडिया के थ्रू हम काफ़ी हेल्प मिलती है हमें इसे सेल करने में। इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारा खुद का चैनल भी है। किस नाम से चैनल? ऑरेंज हर्ब के नाम से। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फुल डिटेल, देखो हम आए हैं इनके पास 15-20 मिनट ज्ञान दे सकते हैं, इनसे आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पूरी कड़ की जानकारी चाहिए तो आप इनको, इनके जो इन्होंने बताया ऑरेंज हर्ब के नाम से इनका है यूट्यूब पे, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन जाके जरूर कर लेना। अभी अगस्त का टाइम है क्योंकि हम केसर की प्लांटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, केसर भी करते हैं आप? उसके अंदर क्या अभी आप, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे क्योंकि ये डार्क टाइम चल रहा होता है, तो हम डार्क टाइम में नहीं दिखा पाते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2 months होते हैं वो टोटली डार्क रखते हैं। तो हम केसर भी कर रहे हैं। सो मुझे इंडोर फार्मिंग वैसे ही बहुत पसंद है। स्मार्ट फार्मिंग है, इंडोर फार्मिंग है, कमरे के अंदर कर रहे हैं, बहुत आसान है। अपने घर की केयर भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल बिजनेस की तरह भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छा तरीका रहता है कि आप कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं और कमरे के अंदर भी आप टाइम देकर ये बिजनेस भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में मल्टीपल बिजनेस होना वैसे ही बहुत जरूरी है। जी मैडम, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं। जैसे कि घर में लेडीज होती हैं, जैसे मेरी वाइफ है, ठीक है, सपोज कीजिए, और उनके पास टाइम बहुत है, हाउस होल्ड में इतना टाइम नहीं लगता, वो दिन के 6-7 घंटे उनके पास टाइम होता है, वो या तो इंस्टा रील देख के या यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसे टाइम पास करते हैं, टीवी देख के, ठीक है ना। तो ये अगर इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी अगर मैं ये ऐसा कुछ काम करता हूँ, अपनी वाइफ के लिए करता हूँ, मेरे पास मान लो 10 बजे से कमरा है छोटा सा, तो क्या इन्वेस्टमेंट लग जाएगी इसमें? मिनिमम 3 to 4 lakhs में हम स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे 10 by 10 के रूम में 3 to 4 kg आप इजीली ले सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। लेडीज़ के लिए डेफिनेटली हम खुद भी लेडीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। मोस्टली क्या होता है, बहुत सी लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं, उनको ऑप्शन नहीं समझ में आती, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लेडीज़ के लिए खास तौर पे, या फिर उन लोगों के लिए जो मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेस खाली है बट वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या उन लोगों के लिए जिन्हें क्यूरियोसिटी है कुछ नया करने की, Exactly. पैसा है ना। और एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे आपने बताया कि छोटे कमरे से लेयर फार्मिंग के टाइप में हो जाता है, लेकिन मेहनत कितनी है इसमें? बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, और मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी इसे सिंगल हैंडेड कर पाती हूँ। कर लेते हैं आप? बहुत आसानी से, ठीक है। तो सिंगल हैंडेड किया जा सकता है, आपको ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं है, तो इजीली किया जा सकता है। आपको दिन के 3 to 4 hours देने होते हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। इवन जब ये आपकी लैब फुल हो जाती है तो उसके बाद 40 days तक आपको वो 3 to hours भी नहीं देने होते, क्योंकि लैब जब आपकी फिल हो गई, जैसे आप कोई प्लांट लगाते हैं, ठीक है, एक बार लगाने तक की मेहनत हुई, उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ग्रो करता है, तो इसके अंदर भी ये धीरे धीरे खुद ग्रो करता है, तो उन डेज में भी हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। जैसे आप तो कर रहे हो, 6 साल हो गए, आपने कहाँ से सीखा है सब कुछ? मतलब आपके मन में आई कैसे, मतलब यार यही करूंगी मैं, घर पे रह के अपने काम करूंगी? मेरे मन में इसका नहीं आया था, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। मैंने सीखा था बटन मशरूम, क्योंकि सेम जैसे आपने कहा कि कुछ लेडीज के पास टाइम होता है, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, उस टाइम इंस्टा इतना नहीं था आज से 6 years पहले, लेकिन स्टिल क्या था कि मेरे साथ भी क्या प्रॉब्लम होती थी, बोर होना, इधर उधर फोन पे बातें करना। ज्यादा फोन पे बातें करने से भी ओनली नेगेटिविटी आती है, कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। लेडीज का फेवरेट पास टाइम तो यही है। बट मुझे थोड़ा सा था कि मुझे कुछ करना है। देन आई थॉट कि मैंने प्लान किया कि मैं बटन मशरूम करती हूँ। बटन मशरूम के लिए मैंने ट्रेनिंग ली। स्टिल मुझे पता चला उसमें कि एक इस तरह का भी मशरूम होता है जो हिमालय से पाया जाता है, और जो इतना एक्सपेंसिव है, और जिसका प्राइस आज भी इतना है कि हम उसे इजीली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।
मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ये अट्रैक्ट किया, उसके पीछे रीज़न था, एक तो मुझे पता चला घर के कमरे से कर सकते हैं, तो इट वाज रियली वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि इंडोर फार्मिंग करनी है, हमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होगी, बड़े बड़े फार्म्स की ज़रूरत नहीं होगी, प्लस पता चला कि इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, 2 इयर्स तक ये ख़राब नहीं होता ड्राई होने के बाद। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा मुझे कि घर की देखरेख भी होगी, बच्चों की देखरेख भी होगी। तो इसे मतलब मेरे माइंड में यही बैठ गया कि करना है तो मुझे यही करना है। फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद हमने ये स्टार्ट किया। अभी तो 6 ईयर से वर्किंग हूँ इसमें। दोस्तों देखो ये होता है टर्निंग पॉइंट। देखो 6 साल हो गए ना करते करते इस मुकाम पे पहुंचने में। घर के छोटे से कमरे में कर रहे हैं, और आज ये भी इंस्टा रील देख रही होती, उसके मुकाबले देखती तो अब भी होंगी खैर, उसके मुकाबले अपने घर के कमरे में ये 25 लाख रुपए ईयरली निकाल रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी जैसे आप तो देखो आपको ज्ञान हो गया है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, आप क्या हेल्प करोगे अगर किसी का सच में इंटरेस्ट है, कोई मेहनती कर्मठ बंदा है, पैसा है उसके पास में, उसको लेकिन क्यूरियोसिटी ऐसा कुछ काम अपने घर में करने की, घर में जगह भी है और इवन हस्बैंड उनके हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, तो क्या हेल्प करोगे आप उनकी? देखो मैं हेल्प कर भी रही हूँ, ऑलरेडी भी हम कर रहे हैं, मैं कर भी रही हूँ, काम करवा भी रही हूँ। तो पहले मैंने 2 इयर्स खुद एक्सपीरियंस लिया था, क्योंकि पहले खुद एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो समटाइम्स क्या देखते हैं ना, खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता, हम सिखाने लगते हैं तो हम मिस्टेक्स नहीं पता, हमें उतार चढ़ाव पता नहीं होते। तो पहले मैंने 2 इयर्स खुद एक्सपीरियंस लिया, अभी हम काफ़ी टाइम से करवा भी रहे हैं। तो वो हमारी साइड से इसका ट्रेनिंग, मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो उसमें हम इसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लोग आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग का शेड्यूल करते हैं। तो हम ट्रेनिंग की डेट दे देते हैं कि किस डेट को हमारी मंथ में 2 टाइम्स ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हम ये सब कवर करते हैं, पूरा प्रॉपर उसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग तक कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फीस रहती है इसकी? या डेफिनेटली हमारी फीस होती है इसमें 15,000 पर ट्रेनिंग है। अगर कोई केसर की भी लेता है, या मीन्स 2 ट्रेनिंग अगर लेता है केसर और कॉर्डिसेप्स की, तो 5,000 हम डिस्काउंट कर देते हैं, पर ट्रेनिंग 15,000 एंड बोथ ट्रेनिंग्स का हमारा रहता है 25,000। दोस्तों अब कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैडम फीस लेके ज्ञान बांट रहे। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 2 साल से जिम की फ़ीस भर रहा हूँ, साल की पूरी भर देता हूँ मैं, और साल में 1 महीना भी नहीं जाता। फ्री में जो चीज़ होती है ना, देखो पैसे दे के नहीं जा रहे हम उसमें, फ्री में कोई चीज़ देते हैं उसकी ज्ञान की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आज के ज़माने में आज की घोर सच्चाई यही है कलयुग की, कि आपको पैसे दे के ही आप उसकी एक वैल्यू समझेंगे, ठीक है ना। स्कूल्स में भी फीस लगती है, हाँ, ओनली कि लोग उसे सीरियसली ले सकें। जी जी। अभी इतने स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सेंटर्स हैं, ये सब फीस लेते हैं जी, तभी ज्ञान देते हैं, तभी वैल्यू भी होती है, तभी कोई IAS ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई यूट्यूबर बन जाता है, ठीक है ना, सब टाइम की बात है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने अब तक कितने लोगों को ट्रेन किया होगा इसमें? हमने अभी तक काफ़ी लोगों के नंबर तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, बट अभी हम काफ़ी लोगों को दे सकते हैं। सो दे आर डूइंग गुड, मतलब अच्छा कर रहे हैं वो? जी जी, वो हमारे साथ टच में भी रहते हैं, हम टच में रहते हैं उनके। जी। अच्छा मैम, वैसे आपने बताया कि आपके पास टाइम था, आपने मशरूम की खेती के बारे में सोचा, बटर मशरूम हम खाते हैं, फिर आपने सोचा यार काम करना ही है, मेहनत करनी है, तो महंगी चीज़ पे करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट तो होनी है, ठीक है। तो मुझे बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैं BA की स्टूडेंट हूँ, मीन्स आर्ट्स स्टूडेंट हूँ मैं, और मतलब मुझे लोगों को देखकर लगता है कि साइंस बैकग्राउंड, वही मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी का काम यहाँ हो रहा है और मैम आर्ट्स की स्टूडेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेडिकेशन होनी चाहिए काम करने की। कुछ सिंपल से टिप्स होते हैं जिसको सीखकर हम ये कर सकते हैं, और मैं करवा भी रही हूँ। तो मैं इससे पहले खुद भी हाउसवाइफ ही थी, और सेकंड मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, स्टिल आई एम डूइंग। तो इससे और भी बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग भी कर सकते हैं। देखने में टेक्निकल लगता है, बट उतना टेक्निकल नहीं है ये। जी जी। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे मैं लैब के अंदर आया, आपने एप्रन पहना हुआ है, ग्लव पहना हुआ है, हालांकि मैंने अभी तक किसी चीज़ को छुआ नहीं है, तो एप्रन पहना जरूरी है इसके अंदर? देखो वैसे मैंडेटरी नहीं है, पहन लेंगे तो अच्छा है, नहीं भी पहनेंगे तो हम मोस्टली अपनी तरफ से ध्यान रखते हैं। अगर हमने कपड़े वॉश्ड डाले हुए, हम ऐसे एंटर कर सकते हैं। सबसे मेन जो है आपको, कि जब हम ये वर्किंग करते हैं, या यहाँ पर लैमिनर एयर फ्लो देख रहे हैं, जब हम इसमें वर्किंग करते हैं तब हम जरूर पहनते हैं, तब तो हमारा मैंडेटरी हो जाता है, तब हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। लैब के अंदर हम अगर एंटर करना चाहे कर सकते हैं, जैसे फुटवेयर हम अपनी अलग लैब के अंदर अलग रखते हैं। जी, चप्पल अलग है, या चप्पल अलग रखते हैं, फुटवेयर लैब के अंदर अलग होती है, बाहर की बाहर उतार देते हैं। जी जी। तो भाइयों, मैम ने आपको कीड़ा जड़ी के बारे में इतनी सी जानकारी दी। देखो
पूरी चीज़ हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर इनसे इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप इन्हें फ़ोन कर सकते हो, लेकिन वर्किंग आवर्स में कॉल करना है, ऐसे और टाइम्स में कॉल मत करना इनको। अगर आपको सैफरॉन फार्मिंग की भी इनसे जानकारी लेनी है वो आपको दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।